वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। हमारे पास 50 विधायक हैं, ये एकनाथ शिंदे का कहना है। कल सभी विधायक मुंबई जाएंगे, फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है, ये एकनाथ शिंदे का कहना है। हम हर टेस्ट में पास होंगे, हमारे पास 2/3 बहुमत है। लोकतंत्र में संख्या सबसे ज्यादा अहम है, ये बात एकनाथ शिंदे की तरफ से कही गई है। कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की है, ये एकनाथ शिंदे का कहना है। तो अब फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ में, जो बाकी विधायक उनके साथ में हैं, तैयार हैं और वो अब मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। इधर उद्धव ठाकरे ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन उधर एकनाथ शिंदे संख्या बल का हवाला देते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास में 50 विधायक है। 50 विधायक वो अपने साथ होने की बात कर रहे हैं कि हमारे पास 50 विधायक हैं। कल सभी विधायक मुंबई जाएंगे, वहां पर फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट की बिल्कुल भी चिंता एकनाथ शिंदे को नहीं है, क्योंकि उनके पास संख्या बल पूरा है। फ्लोर टेस्ट तो क्या, वो हर किसी टेस्ट के लिए तैयार है। हमारे पास 2/3 बहुमत है, ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास 2/3 बहुमत है। और ये बात पहले से ही लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से कही जा रही है। देखिए, पहली बात, साइलेंस प्लीज। पहले जो है कल फ्लोर टेस्ट है। हाँ, ये पहले फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, उसके बाद आगे की जो भी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, आपको बताई जाएगी। सर किसको सपोर्ट करेंगे सर? सर किसको फ्लोर टेस्ट के बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में पूरी तरह तय किया जाएगा। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, अब एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। यह सिलसिला जो है 17 से 18 विधायकों से शुरू हुआ था, जो कि अब 50 पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए काजल, महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। कल जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तब ऐसा लग रहा था, और उन्होंने जब बीजेपी के आलाकमान से बातचीत की और बीजेपी के आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद कल रात को वो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी, उनसे बातचीत की और उससे बातचीत करने के बाद जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को महज 48 घंटे का वक्त दिया कि 48 घंटे में आप फ्लो टेस्ट करवाइए। और ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास जो है ज्यादा विकल्प बचता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अलावा। राजन, आपको रोकूंगी इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से बात की है। फ्लोर टेस्ट के लिए राज ठाकरे से समर्थन मांगा है। राज ठाकरे से भी समर्थन मांगा है। बीजेपी का समर्थन करेंगे राज ठाकरे। यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि राज ठाकरे अब बीजेपी का समर्थन करेंगे। हालांकि जब से ये पूरा सियासी घमासान चल रहा है, तब से लेकर अब तक राज ठाकरे की कोई भी भूमिका नहीं थी। राज ठाकरे का कोई बयान सामने नहीं आया था। शिवसेना में इतना कुछ हो गया, विधायक इधर के उधर हो चुके हैं। विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। 50 विधायक साथ में होने का दावा एकनाथ शिंदे लगातार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से भूचाल मचा हुआ है, लेकिन अभी तक राज ठाकरे का कोई बयान सामने नहीं आया है। और अब खबर यह है कि बीजेपी का समर्थन करेंगे राज ठाकरे, और बीजेपी का समर्थन अगर करते हैं तो यह बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा। और वहीं दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर चुके हैं पूरी तरह से एकनाथ शिंदे, और मुंबई पहुंचेंगे अपने विधायकों के साथ में। जो 50 बागी विधायक हैं उनके साथ में पहुंचेंगे। तो राज ठाकरे से समर्थन मांगा है बीजेपी ने, बीजेपी का समर्थन करेंगे राज ठाकरे। राजन मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए। राजन, एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब राज ठाकरे बीजेपी का समर्थन करेंगे। बिल्कुल, देखिए काजल, देवेंद्र फडणवीस लगातार राज ठाकरे के संपर्क में थे, और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि राज ठाकरे भी जो है फ्लो टेस्ट पर, हालांकि उनके एक ही विधायक है, और वो जो है बीजेपी का समर्थन करेंगे। और काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, और जानकारी आज मिली थी कि करीबन 12 साढ़े 12 बजे जो है फोन पर देवेंद्र फडणवीस ने खुद राज ठाकरे से बातचीत किया फ्लो टेस्ट को लेकर। और ऐसे में राज ठाकरे भी जो है बीजेपी को जो है समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
राजन, हम लगातार देख रहे हैं इस पूरी स्थिति को। जब से महाराष्ट्र की सियासत में यह घमासान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इंतजार किया जा रहा था कि राज ठाकरे कुछ बोले, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया था। शिवसेना के विधायक इधर से उधर हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके साथ में 50 विधायक हैं। कुछ भी नहीं कहा राज ठाकरे ने। यानी इससे पता चलता है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। मीटिंग शायद चल रही थी बीजेपी के साथ में। देखिए काजल, ये बात को पता है कि उद्धव ठाकरे के पास जो बहुमत आंकड़ा है उद्धव ठाकरे से बहुत दूर है, और ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास जो है 40 से ज्यादा विधायक हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं, और बीजेपी के पास यानी कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जो जितनी सीटें चाहिए उससे कई ज्यादा सीटें है। और ऐसे में और आप एक जो नुकसान है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 4 विधायक हो सकता है वो वोट ना कर पाए, जिसमें जो 2 विधायक हैं वो जेल में अजीत नवाब मलिक है और अनिल देशमुख। ये जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, जो गृह मंत्री रह चुके थे, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो जेल में, और मौजूदा वक्त मंत्री है नवाब मलिक, वो दोनों जेल में। उसके अलावा दो ऐसे एनसीपी के नेता अजित पवार और छगन भुजबल, ये दोनों को जो है कोरोना पॉजिटिव है, और तो ऐसे में जो 4 जो वोट है वो जो है नुकसान हो सकता है उद्धव ठाकरे सरकार को। राजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस समय निरंजन परिहार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, जो इस समय महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है, बीजेपी का समर्थन करेंगे राज ठाकरे, यानी अंदर बहुत कुछ चल रहा था, अब अचानक से वो सब कुछ एक साथ सामने आया है। काजल, अचानक सामने तो आया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये सरकार बिल्कुल ही डगमगा गई है, और मुख्यमंत्री तो खैर मन से ही इस्तीफा पहले दे चुके हैं। अब खाली आधिकारिक रूप से इस्तीफा देना उनका बाकी है। बहुत संभव है कि कल दोपहर तक मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप दे, क्योंकि वो बहुमत साबित कर नहीं पाएंगे। राज्यपाल की ओर से बहुमत साबित करने का कल फ्लोर टेस्ट का कहा जा सकता है। और दूसरा ये मुख्य बात है कि अब एमवीए में ही फूट पड़ गई है, जो गठबंधन है उसी में फूट पड़ गई है। कांग्रेस खुलकर शिवसेना के सामने आ गई है। कांग्रेस के कई नेता इस विरोध में है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे ले जाकर बढ़े, क्योंकि आज शिवसेना ने तय किया है कि वो संभाजी नगर नाम करेगी औरंगाबाद का। तो औरंगाबाद शहर है, शिवसेना की बरसों से वो कहती रही थी कि हम औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना चाहिए। यहाँ तक कि शिवसेना का अखबार जो है सामना, उसका औरंगाबाद एडिशन छपता है, उसमें भी वो औरंगाबाद नहीं लिखते, उसमें संभाजी नगर लिखते हैं। लेकिन वो जो है वो आज उनके विरोध का मुद्दा बन गया, क्योंकि कांग्रेस अगर आज पूरी ताकत से शिवसेना के खिलाफ खड़ी हो गई कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर उनमें फूट पड़ गई है इसमें, तो ये शिवसेना के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई। अभी सुबह 11 बजे कांग्रेस के नेताओं ने जाकर शरद पवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस तरह से तो नहीं चलेगा, इस तरह से कैसे आखिर आप एक धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी शहर का नाम बदलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर झुक सकती है। तो ये चल रहा है, इसलिए सरकार संकट में है, और संकट इतना विकट है कि उसको सुलझाना मुख्यमंत्री के लिए आसान नहीं है। उनके पास समर्थक भी कम हो गए हैं, यहाँ तक कि एनसीपी में भी अगर कल फ्लोर टेस्ट होता तो एनसीपी के भी संभवतः 4, लेकिन कम से कम 2 विधायक तो मतदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 जेल में हैं और वो वोट नहीं दे सकते। ये पक्का है। तो सरकार का गिरना तो तय है, और अब उस सरकार के गिरने से पहले सरकार में बैठे हुए लोगों का मॉरल इतना गिर चुका है, तो वो नैतिक उनकी हिम्मत सारी टूट गई है कि कैसे भी करके अब सरकार बचाने की गुंजाइश नहीं बची उनके सामने। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि शिवसेना के लिए हर दिन एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है। हर दिन क्या, हर घंटे लगभग एक मुसीबत खड़ी हो रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ भी बिना बोले सब कुछ मिल गया है। चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, उनके साथ में 50 विधायक हो, या फिर राज ठाकरे हो। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार शिवसेना खत्म होती जा रही है, टूटती जा रही है। जैसे एक एक ईंट उसकी टूटकर वो दीवार पूरी ध्वस्त होने की कगार पर है, और सामने जो बीजेपी मजबूत होती जा रही है। बीजेपी के बिना कुछ प्रकट तौर पर कुछ किए ही बीजेपी अचानक मजबूती से सामने आई है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। कहने को कहा जा सकता है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके विधायकों को गुवाहाटी भेजा, उनके विधायकों को सुविधा दी, सुरक्षा दी, संरक्षण दिया, लेकिन आखिर किसी दूसरी पार्टी ने शिवसेना के लोगों को कैसे तोड़ लिया? अगर वो मजबूत होते तो, या वो अपनी पार्टी में बने रहना चाहते तो, जबरदस्ती किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत निश्चित रूप से साबित हुई है, और राज ठाकरे तो चाहते यही थे कि उद्धव ठाकरे कमजोर हों, और कमजोर होना अलग चीज है, वो कमजोर साबित हो। तो राज ठाकरे की खुशी को आज समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर को झेल रहे हैं, और कल उनके मुख्यमंत्री होने की जो उस पद पर बने रहने की स्थिति में आखिरी कील भी लग जाएगी कि कल से वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये बहुत संभव है।
निरंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजन मिश्रा लगातार इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में वहां की जो सरकार की सियासत की तस्वीर है, आधी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सरकार गिरने की ले लें या फिर बीजेपी के समर्थन की ले लें या फिर जो 50 विधायक होने का दावा एकनाथ शिंदे की तरफ से किया जा रहा है, आधी तस्वीर लगभग साफ है। देखिए काजल, जब देवेंद्र फडणवीस ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल ने महज 48 घंटे का वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार को दिया, उसके बाद जो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आ गया। तो और सबकी जो निगाह है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इसके लिए बाकायदा 5 बजे एक सुनवाई भी होनी है और इसी को लेकर वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यालय वहां पर बैठक हुआ। अब से थोड़ी देर पहले मातोश्री पर बैठक हुआ, जहां पर शिवसेना के तमाम जो विधायक है, जो मंत्री हैं, सुनील प्रभु हो, वो सारे लोग वहां पर बैठक हो रही है। कांग्रेस की एक अलग बैठक हो रही है। अभी मैं सेना भवन में हूँ, यहाँ पर अभी जो अरविंद सावंत आए थे वो ये कह रहे थे कि जो राज्यपाल ने महज 48 घंटे का हमें वक्त दिया और ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जो है जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। तो सबकी जो निगाहें हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और वो दूसरी तरफ अगर बात करें, एकनाथ शिंदे फ्लो टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उनके जो विधायक है आज रात को वो वहां से रवाना होंगे, गुवाहाटी से रवाना होंगे। उसके बाद वो गोवा जाएंगे, गोवा में आज रात भर रुकेंगे और कल सुबह जो है डायरेक्ट यानी कि मुंबई के लिए जो है वो आएंगे और फ्लो टेस्ट के लिए पूरी तरह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाविकास आघाड़ी। आज ही मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी शिवसेना की अर्जी पर। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है। 3 बजे सभी पक्षों की अर्जी की कॉपी दी जाएगी और मामले में सुप्रीम कोर्ट में शाम को 5 बजे से सुनवाई होगी। शाम को 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो फ्लोर टेस्ट को लेकर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से, अब शिवसेना उसके खिलाफ है और अब इस मामले में सुनवाई होगी। फ्लोर टेस्ट के खिलाफ महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब ये महाराष्ट्र का जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार है। शिवसेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट को जो तैयारी है, आज सुनवाई की हो चुकी है। 3 बजे सभी पक्षों को अर्जी की कॉपी दी जाएगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट में शाम को 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब सुनवाई इस मामले की शुरू होगी। तो लगातार महाराष्ट्र की सियासत का जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे लगातार दावा कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट की बात कह रहे हैं। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, आज शाम 5 बजे सुनवाई होगी, क्या अपडेट है? देखिए काजल, आज जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ये जो याचिका गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उन्होंने सिंघवी से कहा, जो कि उद्धव ठाकरे के वकील है, उनसे कहा कि मेरे पास जो है वो फाइल नहीं है तो मैं कैसे सुनवाई करूँ। इस पर जो उद्धव ठाकरे के जो वकील है सिंघवी, उन्होंने कहा कि 4 बजे तक जो है फाइल आपके तक पहुंच जाएगी। इस पर जो है जो शिंदे गुट के जो वकील है उन्होंने ये कहा कि जो फ्लो टेस्ट का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास अधिकार है और ऐसे में जो कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश उद्धव ठाकरे के जो वकील है वो कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आप फाइल 4 बजे तक पहुंचाइए, हम सुनवाई आज ही करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आज 5 बजे का वक्त है, 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये अपने आप में काफी अहम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो भी कुछ सामने आए, एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट जो है पूरी तरीके से तैयार है, फ्लो टेस्ट के लिए तैयार है। वो लगातार कह रहे हैं कि ये शिवसेना जो है बाला साहेब की शिवसेना है और वो लगातार इसी को लेकर उन्होंने अपना एक अलग गुट बनाया। उनका यही आरोप था कि एनसीपी कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल नहीं है और हमारी जो विचारधारा है वो एक साथ नहीं है और इसी को लेकर जो लगातार बैठक का भी दौर हो रहा है। कल कैबिनेट की मीटिंग भी होनी थी, इसके लिए बाकायदा राज्यपाल ने जो है 3 दिन में जितने प्रस्ताव पास हुए वो भी मांगा था। ऐसे में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो मुश्किल है वो हर तरफ। राजन, आप बने रहिए हमारे साथ। बृजमोहन पांडे वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बृजमोहन जी, जो ये महाराष्ट्र की सियासत का पूरा मामला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, उद्धव सरकार प्राइमा फेसी देखेंगे तो उद्धव सरकार अल्पमत में है
कि क्योंकि 39 अब प्लस 10 ऐसे कुछ 50 के आसपास एमएलए इस सरकार के खिलाफ हैं। अब सवाल सुप्रीम कोर्ट का है कि जब पहले दिन उस दिन सुनवाई हो रही थी, सवाल आया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का। जज ने कहा था कि ये विषय अभी मेरे टेबल पर नहीं है और मैं जर सर, मराठी में एक शब्द होता है जर सर, मतलब इफ बट पर हम इसको फैसला नहीं दे सकते। जब ये विषय आपके सामने आएगा तो आप मेरे पास आ सकते हैं। इसलिए इस उद्धव सरकार को एक उम्मीद है कि चूंकि जज ने कहा था कि यदि जब तक जो जिन विधायकों पर याचिका दाखिल की गई है स्पेल के लिए, उनको बर्खास्त करने के लिए, इनका फैसला नहीं होता तब तक विश्वास मत का कोई भी जो है सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसी आधार पर गई है। अब सबकी नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसला आता है। लेकिन इसमें दो ऑप्शन है। यदि सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज करती है तो कल उद्धव सरकार का जाना तय है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट 2-4 दिन का टाइम दे। ये भी हो सकता है कि बहुत ही रिलीफ मिलती है तो बोला कि 11 जुलाई के बाद इस पर आप सत्र बुलाए। तो अब सारी नजरें महाराष्ट्र की राजनीति का सारा आदारोमदार सुप्रीम कोर्ट के पर है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही फैसला आता है कि क्या डायरेक्टिव आती है, उसके बाद यहाँ की राजनीति की स्थिति क्या होती है स्पष्ट होगा चित्र। लेकिन बृजमोहन जी, एक बात जो इसमें बड़ी दिलचस्प है वो ये है कि जो उम्मीद किसी को नहीं है वो उद्धव ठाकरे को है। अब देखिए, उन्होंने एक अंतिम अपील की थी अपने जो बागी एमएलए हैं कि आप आ सकते हैं, हम बात करने को तैयार हैं और बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग बगावत करके बाहर चले गए हैं फिर आएंगे तो क्या ये आपस में तालमेल बन पाएगा, ये उनके मन में डर है। इसलिए तो मेरे को नहीं लगता कि एक बार बगावत करके जो एक सप्ताह से बाहर बैठे हुए इनकी अपील का कोई असर होगा और कोई यहाँ पर आकर के और फिर शिवसेना का साथ होंगे। एक बात और ध्यान देखिए कि इतनी तैयारी की गई है कि उनको बिल्कुल जो बागी विधायक हैं उनको बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही जिस दिन सत्र होगा उसी दिन मुंबई में आएंगे। अभी जैसे गुवाहाटी से गोवा जा रहे हैं, ऐसी जो खबर है, गोवा से वो सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट से मुंबई आएंगे और डायरेक्ट विधानसभा जाएंगे। तो इस बीच में उद्धव ठाकरे को या उनके ग्रुप को उन विधायकों के साथ संवाद करने की कोई संभावना नहीं होगी। और राज्यपाल का जो डायरेक्टिव है वो क्लियर है। सेक्रेटरी 2 का कहा कि विधानमंडल, उन्होंने लिखा है कि विधायकों के बाहर और विधानमंडल के अंदर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी है और उसकी व्यवस्था करनी होगी। बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जो चल रहा है वो अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई में देखना क्या होता है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि मुंबई से है। फ्लोर टेस्ट पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संविधान की जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। फ्लोर टेस्ट कानून के मुताबिक नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय मांगेंगे, ये संजय राउत का कहना है। महाराष्ट्र की जनता चुप नहीं रहेगी। विधायकों की अयोग्यता का पूरा मामला लंबित है। संजय राउत का बयान सामने आया है। हालांकि संजय राउत अब से पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे को लेकर हो या फिर उन बाकी विधायकों को लेकर हो जो कि एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। अब एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत का कहना है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फ्लोर टेस्ट कानून के मुताबिक नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय मांगेंगे, हमको न्याय मिलेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधायकों की बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधायकों की बैठक बुलाई है। कल फ्लोर टेस्ट को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। फ्लोर टेस्ट कल होना है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस अब एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन अब तक कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब विधायकों की बैठक बुलाई गई है क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है और उसी के चलते क्या होना है फ्लोर टेस्ट में, विधायकों को बैठक में बुलाया गया है कांग्रेस की। तो गुवाहाटी में मौजूद सभी बागी विधायक लौटेंगे। मुंबई गोवा में ठहराए जा सकते हैं। शिंदे गुट के विधायक, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गोवा में इन विधायकों को, जो बागी विधायक हैं, उनको ठहराया जा सकता है, जो कि शिंदे गुट के समय कहलाए जा रहे हैं। शिंदे गुट के विधायकों के लिए होटल में 71 कमरे बुक किए हुए हैं। आज शाम तकरीबन 4 बजे गोवा से पहुंचने की खबर आ रही है कि ये सभी विधायक गोवा पहुंच जाएंगे। शाम को 4 बजे गोवा पहुंचेंगे।
और उनके लिए अभी से बुकिंग हो चुकी है। उसके बाद कल वहां से मुंबई पहुंचेंगे क्योंकि मुंबई में फ्लोर टेस्ट होना है। तो लगातार जो महाराष्ट्र की सियासत का खेल है वो देखने को मिल रहा है। गुवाहाटी में सभी विधायक जो मौजूद वो अब गोवा लौटेंगे। गोवा में उन सारे विधायकों को ठहराया जाएगा जो कि एकनाथ शिंदे के साथ में बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर से शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख गुजरात से वापस लौट आए हैं। नितिन देशमुख एकनाथ शिंदे गुट के थे। उनका कहना था कि उनको झूठ बोलकर और जबरदस्ती गुजरात लेकर जाया गया था। जैसे ही उनको सच्चाई पता चली तो वो गुजरात से लौट आए। शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख से इस बारे में जब हमारे संवाददाता जावेद शाह ने बात की तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा कि वो शिवसेना के हैं और शिव सैनिक हैं। आप भी देखिए। मुंबई में आज हमारे साथ है अकोला ज़िले के बालापुर से विधायक नितिन देशमुख, जो कि शिवसेना के विधायक है, जिन्हें बागी कहा जा रहा था, जो शिंदे ग्रुप से निकलकर वापस आए हैं। हम उनसे बात करेंगे। भाऊ, आप शिंदे ग्रुप से निकलकर वापस आए हैं, आपको कब ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है और क्या क्या हुआ था? ये तो बहुत बार चर्चे में विषय आ गया। बारंबार एक ही सवाल पूछ के वही विषय। तो हम इतना कहना चाहते हैं, सत्ता रही ना रही हाँ हमारा विषय नहीं है। हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। राज्यपाल ने 48 घंटे की बहुमत साबित करने का दिया है कि शिवसेना 48 घंटे में अपना बहुमत साबित करे और फ्लोर टेस्ट की भी मांग हो रही है। ऐसे में शिवसेना की भूमिका क्या रहेगी? वो हमारा विशेष नहीं, हम उद्धव साहब के शिव सैनिक हैं बस। तो ये थे हमारे साथ विधायक नितिन देशमुख, जावेद शाह, नेटवर्क 10 मुंबई। खबर गोवा महाराष्ट्र फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।